अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू राइज एंड शाइन ओनली ऑन 365 न्यूज। मैं नादिया खान, ज़ुहैब हसन मेरे साथ हैं और आप तो हमारे साथ हैं ही। और हम सब किसके साथ हैं? अपनी पाक फौज के साथ, अपने मुल्क पाकिस्तान के साथ। बिल्कुल, अपनी धरती के साथ है। वो तो धरती से जो मोहब्बत है ना, जो मिट्टी से मोहब्बत है, वो कोई निकाल नहीं सकता। तो खैर ये माहौल बना हुआ है इस किस्म का कि हम ये फ्रेज इस्तेमाल कर रहे हैं। वैसे तो उमूमन बातें होती हैं, बहुत सारी मुल्की मसाइल पर बात होती है और सारी चीजें, लेकिन ऐसा माहौल भारत ने बना दिया कि हमें दिखाना पड़ रहा है, हमें बताना पड़ रहा है कि आप जिस मुल्क से टकरा रहे हैं वहां लोग एक कौम की तरह यकजा हैं और अपने मुल्क के दिफा के लिए भरपूर तौर पर तैयार हैं। तो ये भी हमारी किटी में है। ये ना समझे कि अगर हम इस बारे में बात नहीं करते, वो मॉन्गरिंग नहीं करते, तो हमें आता नहीं है। आता बहुत अच्छी तरह आप जी। और जो एक और जगह जंग लड़ी जा रही है वो है सोशल मीडिया। सोशल मीडिया पे जो मैं हैरान हूँ, मैं देख के मीम्स इतनी फनी हैं, इतनी फनी। और कुछ इंडियंस पोस्ट कर रहे हैं वहाँ के लोग कि यार ये पाकिस्तानी ये क्या इतनी टेंशन में इतने फनी मीम्स बना कैसे रहे हैं, जिसमें एक खास इन्फ्लुएंसर की तारीफ थी। एक लड़की है जो बता रही है कि अगर इंडिया पाकिस्तान की जंग होती है तो मेरी वार्डरोब क्या होगी। जी जी। फिर उसने कपड़े दिखाए हैं, पहन के बताए हैं कि ये मैं ये कपड़े पहनूंगी ताकि मैं दरख्तों में अगर छुप जाऊं तो नजर ना हो। ठीक है जी, हाँ जी। तो ये अगर जब पाकिस्तान जीतेगा तो मैं ये कपड़े पहनूंगी। उससे पहले मतलब इतनी मुझे का ड्रामा याद आ गया, स्टेज ड्रामा। खैर ये लेकिन मजाक है, जाहिर है वर्षित में उसकी डेथ हो जाती है उसकी अम्मी की ना, तो वो किसी एलीट क्लास की अम्मी की डेथ होती है। तो वो उनको बता रहा होता है कि अब तुम्हें जनाजे पे क्या करना है, कॉफी कलर के कपड़े पहन लेना। जी जी। और देखो कपड़े हमारी जिंदगी का इंपॉर्टेंट हिस्सा हैं और इसमें भी हमने जो है ना वार्डरोब और फैशन एंड स्टाइल को नहीं छोड़ा। तो ऐसी वीडियोस बनी, बट दे वर एक्सट्रीमली फनी। लेकिन फनी के साथ साथ जो ये बात है वाकई कि वो हैरान है कि वहां से तो गालियां, बदतमीजियां, धमकियां, वैसी वीडियोस बन रही है और हमारे लोग कितने कूल काम और जिस तरह बता रहे हैं और वार्न कर रहे हैं। बड़ा था कि फैसलाबाद से अगर आएंगे ना तो वहां से किसी से रास्ता ना पूछिएगा, वो लोग सही इतना रास्ता नहीं बताते। अच्छा, अगर कैंट में आएंगे, मलिर कैंट, तो पहले एंट्री करवा लीजिएगा, किसी को फोन कर दीजिएगा कि आपको एंट्री नंबर भेज दें। नहीं, लेकिन यह है कि देखें अभी भारत जो इस वक्त इकदाम उठा रहा है, पैदर पे उठा रहा है। अभी हम अपने शो पर भी बात करेंगे, जैसे जो मरीज वहां पर जेरे इलाज थे उनको वापस भेज दिया गया है। तो उनमें से 2 ऐसे बच्चे हैं जो इस शो का हमारे हिस्सा होंगे और उनसे हम पूछें किन हालात वाकयात में उनको भारत से निकलना पड़ा और इलाज की कितनी जरूरत थी उन्हें। तो ये भी हम बात करेंगे। बहुत ही ये घटिया हरकत है बिल्कुल कि आप ये जिसको इलाज से आप उसको डिनाई कर रहे हैं, उन्होंने खर्चा किया, वीजा लिया, प्रॉपर तरीके से गए। ये चीजें तो इवन वॉर टाइम पे जो इलाज है वो तो आप उसको किसी को डिप्राइव कर नहीं सकते। तो ये इसमें बड़ा इंडिया की तरफ से सरकार, मोदी सरकार है, बहुत घटिया चीजें। इंडिया इतना कोई अजीब ही कुछ शिकार हो गया वो जंगी जुनून का कि मैं इंडियन टीवी एक देख रहा था तो उसमें उन्होंने जो कैंसिल किया ना वीजे, बहुत से ऐसे लोग हैं जो 20-20 साल से रह रहे हैं वहां पर। अब भाई अगर आपकी अथॉरिटीज ने उन्हें राशन कार्ड भी दे दिया है, उनके डोमिसाइल भी बन गए, बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो वहां पर पढ़ रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं और उसके बाद उन्हें कह रहे हैं कि जी आप निकल जाएं। अभी इसी बात, अच्छा जिनकी शादियां हुई हुई हैं, शादियां हुई हुई हैं, बिल्कुल। एक ऐसा भी आपने देखा ना, वो एक खातून को निकाल रहे हैं, वो कह रहा है कि भाई मेरी बीवी है ये, अब मैं क्या, तो कह रहे नहीं जी इनको निकालेंगे, पाकिस्तानी है। अच्छा, वैसे इंडिया पाकिस्तान में जब शादी की बात होती है, मैंने दुबई में भी रह के देखा है, ये इतना बड़ा कॉन्फ्लिक्ट बनता है कि जब इंडिया से या पाकिस्तान से कोई एक दूसरे में शादी होती है। अच्छा, एक तो ये मसला, बिल्कुल, ऊपर से दूसरा मसला कि आप जब कस्टडी, गॉड फॉरबिड अगर आपकी सेपरेशन है, डिवोर्स है, कस्टडी का मसला ये कि अगर बाप बच्चे लेके चला गया इंडिया, मैंने एक बार देखा तो माँ कुछ कर ही नहीं पा रही, वो ले गया। तो ये तो शादियां वैसे प्लीज ये तो डिस्करेज ही होनी चाहिए क्योंकि आगे बच्चों के लिए ये अजाब बने। अच्छा, फिर बच्चे जो वहां पर पैदा हुए हैं, ये तो पूरी दुनिया में कानून है कि जहां जो बच्चा पैदा होता है उसको वहां की नेशनलिटी मिलती है। वो भी उन बच्चों को भी वो कह रहे हैं कि नहीं नहीं ये भी पाकिस्तानी है, इनको भी हम निकालेंगे। तो अजीब ही काम कर रहा है। कभी इनकी कोई क्लियर पॉलिसी होनी नहीं क्योंकि इनको खुद नहीं पता। ये इनके जो बस जो है जज्बात, मूड और पागलपन पे जो है मोदी सरकार की डिपेंड करता है क्योंकि एक्सट्रीमिस्ट तो हैं। हमारी टॉप स्टोरीज में क्या शो है? टॉप स्टोरीज में बिल्कुल ऐसे ही हमारी जो एस्केलेशन की तरफ भारत जा रहा है तो हम भरपूर जवाब दे रहे हैं। भारतीय तैयारों ने मकबूजा कश्मीर में पेट्रोलिंग शुरू कर दी और सिक्योरिटी जराये के मुताबिक 4 भारतीय राफेल तैयारों ने 29 और 30 अप्रैल की रात पेट्रोलिंग की और भारतीय तैयारों अपनी फजाई हुदूद में ही रहे लेकिन उन्होंने पेट्रोलिंग की है। तो जब वो उड़े भारतीय तैयार है तो पाकिस्तानी तैयार थे, पाक फजाइया, और फौरी तौर पर उन्होंने भी उड़ान भरी और उसके बाद एज अ डेटरेंट वो एकदम से उन्होंने अपनी वापस मुड़े यू टर्न लिया है और यू टर्न लेके वापस चले गए। तो इस तरह की हरकतें भारत की तरफ से की जा रही हैं। सिक्योरिटी हुकाम के मुताबिक पाक अफवाज किसी भी भारतीय जारियत का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए तैयार हैं। तो ये हमारी पहली टॉप स्टोरी के राफेल तैयारे वहां से उड़ान भरी और भरपूर तौर पर रिस्पॉन्ड किया गया, बर वक्त रिस्पॉन्ड किया गया। दूसरी हमारी टॉप स्टोरी यही है, शायद चाय पीने आए हो।
हाँ मतलब वो शायद टेस्टिंग द वाटर्स वाली बात है ना, वो इसीलिए आए होंगे कि जरा देखें, जरा चेक तो करें ना कि तैयार है या नहीं है। तो ये अच्छा, दूसरी हमारी टॉप स्टोरी यही है कि मकबूजा कश्मीर में जो सूरत हाल अब भारत ने बना दी है, उनको तो और मजीद मौका मिल गया है, तो मुसलमानों के खिलाफ कार्रवाइयां हो रही हैं, उनके घरों को जलाया जा रहा है, उनको मारा जा रहा है, घसीटा जा रहा है। बिल्कुल कि भाई आप मतलब किसी पे जुल्म करें तो एक वजह बना ले, ग्राउंड बना ले कि इसकी वजह से कर रहे हैं, कि वहां के लोग कितनी तकलीफ में, कितने तंग, इनसे कोई सवाल क्यों नहीं करता? क्यों वहां के लोगों पे जुल्म कर रहे हो? तुम उसको अपना ओन करते हो, ये जुल्म कर रहे हो अपने लोगों पे, कैसे ओन कर सकते हो जो तुम्हारे साथ रहना भी नहीं चाहता? बिल्कुल ऐसे ही लाइन ऑफ कंट्रोल पर मकबूजा कश्मीर के अतराफ भारतीय फौज की गैर मुल्की जो नकल हरकत है वो नोट की गई है, और जराये के मुताबिक मकबूजा कश्मीर में लाइन ऑफ कंट्रोल से मुत्तसिल तमाम सरहदी गांवों को खाली करा लिया गया है। पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के बाद ये सारी सूरत हाल हुई है। तो सिक्योरिटी इदारों की तरफ से भी ब्रीफिंग दी जा रही है, हुकूमत की तरफ से भी वक्तन फवक्तन कल भी ब्रीफिंग दी गई है। नायब वजीर आजम इसाक डार और उसके साथ साथ DGISPR बैठे हुए थे। मुझे तो लगता है कि इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर के लोग इतने फेडअप हो गए हैं कि अगर ये वॉर होती है वहां से वो लड़ेंगे इंडिया के खिलाफ, क्योंकि दे सिक ऑफ देम जो वहां जुल्म चल रहा है। मुझे लगता है हमारी एक फौज वहां पहले ही है कश्मीरियों की शक्ल में। बिल्कुल, और DGISPR ने जो प्रेस ब्रीफिंग दी उसमें फिर उन्होंने बताया कि हमारे पास सबूत मौजूद है और भारत किसी भी खाम ख्याली में ना रहे। भारत अगर कोई इकदाम करता है तो फिर वो जो रिएक्शन है वो हमारे हाथ में होगा कि हम कितने बड़े मैग्नीट्यूड का रिएक्शन दिखाते हैं, तो फिर हमसे कुछ एक्सपेक्ट ना किया जाए। बेशक, और अपनी वो सारी बातें। शाहिद आफरीदी की बात, हाँ शाहिद आफरीदी की बात बताएं। शाहिद आफरीदी जनाब हमेशा एक पैट्रियट पाकिस्तानी है, और हम सबकी तरह जैसे हम पाकिस्तानी सब जज्बात का इजहार कर रहे हैं, तो शाहिद आफरीदी भी सेलिब्रिटी भी हैं, लोगों ने फॉलो भी करते हैं। वो पहुंच गए लाइन ऑफ कंट्रोल पर और देखे उन्होंने कपड़े भी मुझे बहुत अच्छा। देखिए इस वक्त जो है ना, आपको अपनी फौज का जज्बा जो है उसको जो है बढ़ाना होता है, उनकी अपनी सपोर्ट दिखाएं, सिर्फ ये दिल और दिमाग में ना रखें। जो लोग बता सकते हैं, जैसे हमारे स्पोर्ट्समैन हैं, सेलिब्रिटीज हैं, उनको बताना, बोलना पड़ता है, कुछ करके दिखाना पड़ता है। और शायद आफरीदी ने कहा कि भाई इज्जत से हमारे घर आओगे तो हम चाय भी पिलाएंगे। ये लाला, ये तो बहुत ही लाला अच्छा आपका स्टेप था। मैं तो अलग बहुत अच्छा लगा। तो फिर दूसरा जवाब अच्छा, ये उनको ये भारतीय वो जो उधर वहां के क्रिकेटर हैं उनको क्या तकलीफ हुई है? असल में शिखर धवन वो भी क्रिकेटर है, वो क्रिकेटर्स की एक तो आपस में एक इंडिया पाकिस्तान की रिफ्ट हमेशा से है, तो शिखर धवन ने फिर उनको रिस्पॉन्ड करने की कोशिश की है और उन्होंने फिर हवाले दिए। उन्होंने कहा कारगिल में ये हुआ था, वो हुआ था, वो सारे फैक्ट्स को ट्विस्ट करके उन्होंने, मुझे लगता है उनके बॉर्डर के जो लोग होंगे ना, उन्होंने इनको कहा होगा लानत है आप पे, कि ये देखें कि आप लोग नहीं आए और पाकिस्तान में क्रिकेटर कैसे जो हैं इतना बड़े लेजेंड वो आए हैं, सपोर्ट दिखाई, और आप लोग वैसे अपने सैर सपाटे में लगे हुए हैं। तो आई थिंक उनको जलील किया गया, इसलिए उसने कहा होगा कि हैं यार ये तो शाहिद अफरीदी पहले पहुंच गया, हमें जाना चाहिए था, और फिर अपना गुस्सा निकाला। शिखर ने ये बात की, फिर शाहिद अफरीदी फिर रिस्पॉन्ड किया कि यार देखो हार जीत को छोड़ो, जैसे बच्चों से बात करते हैं ना कि देखो हार जीत को छोड़ो, आओ तुम्हें मैं चाय पिलाता हूँ। मेहमान नवाजी करता हूँ। NRT is fantastic। पूछ लें आप, ये तो सबूत आप ही के पास है। ये एक्सचेंज ऑफ वर्ड्स भी चल रहा है। जी, जी। अच्छा, और भी इसके साथ साथ कुछ ना वहां से ही आ रहा है कि जी हम ये स्टेप्स उठा रहे हैं, चैनल्स हमारे बैन किए हैं, लेकिन पहलगाम अटैक की जब बात करें तो अभी हम इतने स्पेशल शोज कर ही रहे हैं, हर मीडिया हर चैनल पे पाकिस्तान में आप यही देखेंगे, यही बात हो रही है। एक हमने बात की थी ऑन मंडे, बिल्कुल जी, जो कि हमने एक रीजन बताया था कि पहलगाम अटैक की एक वजह ये भी हो सकती है कि एक और तकलीफ है, एक और कांटा है जो मोदी सरकार के गले में चुभ रहा है बड़े अरसे से, तो उसको भी निकालना है। हमने कहा था कि ये हो सकता है, ये होने जा रहा है। हाँ, उस वक्त ये हुआ नहीं था। राइज एंड शाइन पे हमने फर्स्ट टाइम ये प्रेडिक्ट किया कि दिस कैन आल्सो बी वन ऑफ द रीजंस, और ये होगा, ये लग रहा है। हमने क्या कहा था, ये जरा देखिए। इंडिया ने ये कदम इसलिए उठाया क्योंकि वो पाकिस्तानी ड्रामों से जलते हैं और उनको बैन करना चाहते हैं कि इंडियंस इतने ड्रामे क्यों देख रहे हैं, उनके आर्टिस्ट के इतने उनके आशिक क्यों हो गए हैं, तो ये इसकी वजह से सारा किया। देखिए जी इसकी वजह से किया है, और ये भी चले इसकी वजह से ना भी किया हो, चले मान लेते हैं, लेकिन ये होने जा रहा है। अभी समझ रहे थे कि इंडियन पाकिस्तानी ड्रामे वगैरह और आर्टिस्ट को बैन कर दिया जाए। जब आप वॉर की तैयारी कर रहे हैं, आपका ध्यान जाएगा इस तरफ कैसे? चैनल्स ये वो, चलो न्यूज के तो चैनल्स की समझ आती है, जर्नलिस्ट के चैनल्स की समझ आती है, एंटरटेनमेंट बंद करने का तो मतलब है कि ये आपको पहले से कांटा खल रहा था। और ये हुआ क्योंकि मैं बताऊं, उनके वाकई इतनी तकलीफ है कि वहां की आवाम हमारे ड्रामास को क्यों पसंद करती है, इतने मिलियंस ऑफ व्यूज इंडिया से क्यों जनरेट होते हैं।
तो इसलिए उन्होंने ये कदम उठाया। कुछ दिन पहले, हाँ जबरदस्त एनर्जी है ना, हाँ मैं से कह रही थी कि यार इतना अरसा काम किया इस फील्ड को, इतने साल दे दिए, इतने डेकेड्स दे दिए, तो कुछ मिलना चाहिए टाइटल। क्या कहे आपको, डिसाइड तो करें पहले। द नादिया खान द लगा दो, मैंने कहा। और मुझे क्या सर मैडम दातुन दाकु, ये तो कोई मुझे कहेगा नहीं, तो द लगा देते हैं। थोड़ी सी द नादिया खान कैसी हैं आप? सुनने में अच्छा लग रहा है। अच्छा शुरू में खान नहीं कहेंगे, इतना लंबा नहीं कह रहे। द नादिया, नादिया बहुत सारी है ना, बस हर तरह के मसले में नाम पूरा लेना है क्योंकि बड़ी कंफ्यूजन हो जाती है, आपको पता है मैं क्या बात कर रही हूं। तो जी समझ गया, इशारे को इशारा काफी है। इशारा काफी। अच्छा जी, एक हमने जो बात की थी शुरू में कि जी एक लिस्ट इन्होंने जारी की है, लिस्ट जारी की, लिस्ट इंडिया ने जी हाँ 10 मिनट में बता देते हैं कि हमला किया किसने। हालांकि हमला जब हो रहा था हुआ कैसे, ये इसका कोई जवाब नहीं है, लेकिन 10 मिनट में बिल्कुल इन्होंने, मैं पता नहीं कौन सा ये टेस्ट होता है जो 10 मिनट में होता है, कोई आपने प्रेगनेंसी टेस्ट किया था, इतनी जल्दी रिपोर्ट आ गई आपकी। हेलो व्हाट द हेल, सीरियसली मजाक बना दिया आपने अपना कि 10 मिनट बता दिया पाकिस्तान है जी इस हमले के पीछे है, इसका तो मजाक बन ही रहा है। लेकिन इसके अलावा आप इतनी टेंशन केओस में हैं जी, एयर फोर्स नेवी फोर्सेस, इनको फिक्र पड़ी है कि पाकिस्तानी आर्टिस्ट को पहले बैन कर दो। हाँ जी, इनको इनके चैनल्स बंद कर दो, एंटरटेनमेंट ड्रामों वाले। व्हाट अ जोक मोदी, सीरियसली। और साथ में कौन से आर्टिस्ट इनका खास नाम लेके इनके अकाउंट्स बंद किए गए हैं, इनके ऊपर बैन लगाया गया है। माहिरा खान, बाद में बात कर ले वैसे। जी नहीं, नाम बता दूं मैं तो वहां, मुझे पता तुम लोगों ने एकदम ऐसे शो बंद करना है, मुझे मौका समझ गई, मुझे को बोलने नहीं दे रहा। समझ गई आप। मैं द नादिया, अच्छा जी नहीं आप झूठ बोल रहे हैं, मुझे टाइम ऐसे होता है। ओके 5-10 मिनट और काउंटडाउन शुरू हो जाती है। अच्छा चले नाम ले। हाँ तो मैं नाम बता रही हूँ क्योंकि पहले शुरू में बात की थी ना यार, कंप्लीट करना। नामों में है जी लिस्ट में, देखिए जो बैन किए गए हैं आर्टिस्ट इंडिया में, जो उन्होंने कहा इनके अकाउंट्स बंद करें, माहिरा खान, हानिया आमिर, सनम सईद क्यों? अच्छा सज्जल अली, क्योंकि सनम ने वहां भी काम किया। ये तो बाकी तो मैं देख रही हूँ वो लोग हैं जिन्होंने वहां काम किया या करने वाले थे। सनम सईद भी शायद उसमें हो, लिस्ट में तो हैं। फिर सज्जल अली, सिंगर अली जफर, इमरान अब्बास। मुझे तो लग रहा है बाकियों को डिप्रेशन हो रही है, तो हमारा नाम क्यों नहीं है? इन्होंने तो कुछ भी नहीं किया। ये मुझे एक समझ बात, इन्होंने तो, इनके तो बेचारे सोशल मीडिया अकाउंट चुप खामोश है इनके, तो इनको क्यों इनके इनमें से कुछ ने तो बल्कि उल्टा स्टेटस लगा दिया। हाँ? तो जिससे हम लोग नाराज हो गए। तो आपने ये बैन इनको क्यों किया? मुझे ये नहीं समझ आया। अभी तो बताया ना, आप जवाब दे। सही बात है, इसमें वैसे कुछ नाम होने चाहिए थे जो मुझे लग रहा है राहत फतेह अली खान, आतिफ असलम, ये नहीं है इस लिस्ट में। ये क्या बात हुई? देखिए जब आप लिस्ट बनाया करें ना, सही बनाया करें। जब टॉप स्टार्स की बात कर रहे हैं या ये वो जिन्होंने इंडिया में काम किया है, फिर इंसाफ करें भाई प्लीज। दिस इज नॉट द वे। सबके नाम डालें। ये क्या हुआ? ये नाम डाले क्यों? मुझे अभी तक वैसे ना दिए, समझ आपने पूरी लिस्ट की लिस्ट है भाई, और भी नाम डालें। किस लिए डालें कि पॉपुलर है वहां पर, इसलिए उनकी पॉपुलैरिटी से जेलस है, या फिर इन्होंने अपने सोशल मीडिया पर कुछ ऐसा लगाया है जो भारत मुखालिफ है या पाकिस्तान के अपने मुल्क के हक में उन्होंने बात की है? ऐसा भी नहीं है। तो अब दूसरी बात क्या है? हम पता है हमारी खोपड़ी कुछ अलग तरह से चलती है। अब हमें ये मसला हो जाएगा आर्टिस्ट में कि यार हमारा नाम क्यों नहीं इस लिस्ट में। अच्छा ये क्या मतलब, उनका अगर है तो हमारा क्यों नहीं है? हम तो इस पे डिप्रेशन में चले जाएंगे। ऐसे ना करें, दोबारा लिस्ट बनाएं आप। सही तरह। तो इस लिस्ट की हम दोबारा बात करेंगे और इसकी वजूहत जाने की हम